सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 5 जून है और दिन है रविवार। सबसे पहले आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और आपसे मैं विनम्र अपील करता हूं कि पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए और हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि पर्यावरण का खास करके किसानों के साथ बहुत एक गहरा संबंध है। हालांकि पूरे देश के अंदर अगर कोई वर्ग हरियाली देता है तो वो सबसे ज़्यादा हरियाली किसान देता है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हमें बदनाम किया जाता है और काफ़ी हद तक उनकी जो बातें सही भी हैं, पेड़ काटने में और खेतों के अंदर पेड़ कम रखने के में, या जो हालांकि आधुनिकता के नाम पर कॉरपोरेट वर्ग भी बहुत नुकसान कर रहा है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं इसके प्रति जो है अवेयर नहीं है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी पर्यावरण को और संभाल के रखें, इसकी और साथियों गौर करें। आप सबको पुनः जय किसान। जितने भी साथी जुड़े हो, रोज अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले माफी, कल मैं लाइव नहीं आ पाया क्योंकि कल जो है आईजीएनपी के लिए हमारे संगठन की जीकेएस की मीटिंग थी, हम सब लोग वहाँ थे कल, तो वहाँ से लेट हो गए, तो इस चक्कर में जो है लाइव तैयार नहीं कर पाए साथियों। तो जी, सोयाबीन के बारे में भी आज बताएंगे। जितने भाई जुड़े हो भाई, सारे एक एक क्लिक मारते जाओ शेयर वाला, और मैं आपका नाम बोलता जाऊंगा। विजय बचार जी ने शेयर कर दिया, धन्यवाद। तो चर्चा करेंगे साथियों, सरसों के ऊपर सरकार की छापेमारी हुई है, सरकार और सख्त हुई है, उसका क्या फर्क पड़ेगा। नरमे का जो आने वाला सीजन है उसके ऊपर जो सरकार की सख्ती है, जो कॉरपोरेटरों की हड़ताल चल रही है, जो स्ट्राइक चल रही है, जो एगिटेशन चल रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सूरज जी आपका भी धन्यवाद, रमेश जी सूरज साहब। और थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे गेहूं, सोयाबीन, चना, जौ, ग्वार और मूंग के ऊपर। तो मेरा इरादा है कि सबसे पहले छोटी फसलों के ऊपर, जिनका सब्जेक्ट छोटा है, उसके ऊपर चर्चा करके फिर अपने जो है सरसों और नरमे के ऊपर चर्चा करेंगे। करने के लिए सारे साथी जो है शेयर करते जाएं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मूंग के ऊपर। मूंग के अंदर अगले सप्ताह कोई बड़ी तेजी नहीं है। आप जो भाव पीछे चल रहे थे वही भाव मेंटेन रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे ज्यादा भाव नहीं होंगे। ग्वार की बात करें, ग्वार के अंदर भी जो कल से नया सप्ताह हमारा चालू हो रहा है, इसके अंदर बहुत बड़ी तेजी जो है बनती हुई नजर नहीं आ रही। हो सकता है सप्ताह के लास्ट में जाते जाते कि थोड़ा बहुत फंडामेंटल ग्वार का जो है मजबूत हो, लेकिन एक बार के लिए लग रहा है जब तक मानसून नहीं आ जाता, ग्वार का जो बीजान है वो नहीं हो जाता, उसका आइडिया नहीं हो जाता, तब तक इसके अंदर जो है ज्यादा तेजी आती दिखाई जो है नहीं दे रही है। जगदीप कहलो जी आपका भी धन्यवाद। जौ के साथियों के लिए बता दूं, जौ के अंदर भी अब तेजी नहीं लग रही। जौ का भाव भी कम से कम अगले सप्ताह तो स्टेबल ही रहेगा, या आप मान लीजिए कि थोड़ा बहुत गिरावट भी 10-20 रुपए की आ सकती है। तेजी जौ के अंदर साथियों आगे नजर नहीं आ रही है। चने के अंदर पहले पिछली बार भी बड़ी अपने संडे को एक लंबी चौड़ी चर्चा की थी कि चने के अंदर जब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी तब तक चने के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी बनती साथियों दिखाई नहीं दे रही है। पिछले सप्ताह में चना जो है लगभग 100 से लेके 120 रुपए तक मंदा भी हुआ है, और अगले सप्ताह में ज्यादा मंदा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भाव तेज नहीं होंगे। जौ के जो भाव हैं उधर ही स्टेबल घूमेंगे। हो सकता है सरकारी खरीद का थोड़ा सा प्रोसेस जो है तेज हो जाए, तो अगले सप्ताह के लास्ट में या फिर उससे अगले सप्ताह के अंदर कि थोड़ा बहुत आपको तेजी देखने को मिल जाए, रिकवरी देखने को मिल जाए। बात करें गेहूं की, तो गेहूं के अंदर सरकार अब जो है निर्यात के अंदर थोड़ी थोड़ी ढील देना शुरू किया है सरकार ने। जब से सरकार का जो मिस्र वाला सौदा था वो कैंसिल हुआ, मिस्र ने ये बोल दिया कि आपके जो है गेहूं के अंदर वायरस है, हम लोग नहीं रखेंगे। वो गेहूं हमारे इधर वापिस आया, कांडला पे अभी स्टॉक आउट है, उधर ही है मेरे को लगता है। तो वहां से दूसरे देशों के लिए जो है अब सौदे थोड़े बहुत सरकार करने का सोच रही है। निर्यात के थोड़े बहुत रास्ते खुल रहे हैं। सतविंदर गिल साहब जी आपका भी धन्यवाद वीडियो शेयर करने के लिए। तो गेहूं के अंदर ये कह सकता हूं कि मंदा यहां से नहीं बनेगा। ये लग रहा कि मंदा नहीं बनेगा यहां से। तेजी तो देखिए अगले सप्ताह में नहीं लग रही कि कोई बहुत बड़ी तेजी इसके अंदर बनेगी, लेकिन भाव स्टेबल हो जाने चाहिए। अब ये लग रहा है कि यहां से और गेहूं मंदा नहीं होगा। गेहूं लगभग 300 से लेके 350, कुछ एक मंडियों में 400 रुपए तक मंदा हुआ था, वो सरकार का जो डिसीजन था। तो वहां पे उस चीज को देखते हुए अब लग रहा है कि जो है मंदा नहीं होगा। खुश बराड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
75 स्टार्स भेजे हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। तो गेहूं के अंदर साथियों अब नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा यहां से कोई स्तर नीचे जाएगा, यहां से कोई बहुत बड़ी मंदी आएगी। 150 रुपए की बात अलग है, 100 रुपए भी नहीं, 100 रुपए भी ज्यादा है। अब तो कोई 10-20 रुपए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इससे नीचे गेहूं यहां से नहीं जाएगा। इससे ऊपर गेहूं जा सकता है, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन मैं वापस रिपीट करता हूं मेरी बात को, अगर आपको कोई बंदा ये बोले कि गेहूं 3035 हो जाएगा, तो एक बार के लिए उसकी बात सही नहीं है। आगे परिस्थितियां क्या बनेंगी 2 महीने बाद, तब फिर अपने उसके ऊपर साथियों चर्चा जो है कर लेंगे। तो अब अपने बात करते हैं साथियों, जो मेन सब्जेक्ट है अपना सरसों के ऊपर, और उसके बाद जो नरमे का आने वाला सीजन है उसके अंदर क्या प्रभाव रह सकते हैं। अब जो माहौल सरकार का चल रहा है और इस सीजन में जिन भाइयों के पास नरमा पड़ा है उसका क्या होगा। पहली चर्चा सरसों के ऊपर, जबरदस्त छापेमारी एसटीएफ हरियाणा सरकार की स्पेशल टास्क फोर्स उन्होंने बना के, मेरे ख्याल से 6-7 टीमें बना के 10-12 मिलर्स के जो स्टॉकर्स हैं उनके यहां छापे मारे। सुबह 5 बजे ही छापेमारी शुरू हो गई और लेट शाम तक वो चलती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमारे लिए सुकून की खबर ये कि उनके वहां कुछ नहीं मिला, इसका मतलब कि सरसों का स्टॉक नहीं है। ओवरऑल बात करें तो डर एक पैदा हो गया है कॉर्पोरेट के अंदर, जो व्यापारी लोग हैं उनके अंदर डर जो है लगता कि हो गया है। तो नहीं लगता कि एक बार के लिए जो है कोई बड़ा स्टॉक है किसी के पास, और या फिर किसी के पास क्षमता है स्टॉक करने की। जैसे पहले हम लोग एक शंका जाहिर कर रहे थे कि कुछ किसानों के पास व्यापारियों ने सरसों खरीद के रख रखी है, वो कुछ हो सकता है, लेकिन इनके पास मौजूदा हालात में, मौजूदा टाइम में इनके अंदर जो है, इनके पास जो है कोई बहुत बड़ा स्टॉक साथियों सरसों का नहीं है, पहली बार। दूसरी बात, सरसों के अंदर इस बार जो लोकल्स होते हैं, जिनको अपने गांव के अंदर, जो बड़े बड़े गांव हैं उनके अंदर भी कोल्लू लगे होते हैं सरसों का तेल निकालने के लिए, इस बार उनकी ड्यूटी काफी ज्यादा हैवी है। उनके पास काफी ज्यादा इस बार मात्रा में तेल निकला है, क्योंकि बाजारों के अंदर जा नहीं रही सरसों, बाजारों के अंदर सौदे हो नहीं रहे, बहुत बिकवाई वाली भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब जो लोकल के लोग, जैसे मान लो मुझे भी 5-10-20 किलो तेल चाहिए, तो यहीं से हम लोग कोशिश करके निकलवा के और यही सिस्टम जो है सारा सेट कर रहे हैं। इस बार लोकल्स जो छोटे मिलर्स हैं, जो गांव वाले मिलर्स हैं, उनकी इस बार ड्यूटी काफी हार्ड है। अगर आपके आसपास कोई दुकान है तो आप उससे पूछ भी सकते हो। तीसरी बात, अब सरसों के अंदर पैनिक सेलिंग नहीं होगी। पैनिक सेलिंग का मतलब ये होता है कि डर के मारे जो हम लोग कई बार फसल बेच देते हैं, ऐसा अब नहीं होगा। जो डरने वाले किसान थे वो लोग सरसों बेच चुके हैं, और बची किनके पास है, जिनके पास जिगरा बहुत बड़ा है। हालांकि हो सकता है किसी साथी को इस बात का गुस्सा लगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो सरसों पड़ी है, अब जो इंतजार करके बेचने वाले लोग हैं उन्हीं के पास ही सरसों है, और वो लोग ही सरसों मेरे को लगता है रखेंगे। सुरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद वीडियो शेयर करने के लिए। तो अब पैनिक सेलिंग नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है डर के मारे अब सरसों नहीं बिकेगी। आवकें उधर ही घूम रहेंगी, अब 3 लाख 3.25 लाख कट्टे की आवकें घूम रही हैं। और एक बात बताऊं, सरसों जितनी अब तक बिकी है, जितनी सरसों पैनिक सेलिंग लगा लो या पहले मान लो आप सीजन सेलिंग लगा लो, वो था अब तक सरसों की उपलब्धता किसी के पास नहीं है। सरसों जितनी गई है उसका लगभग 70-75% रिफाइंड बना है। अभी तक कोई ज्यादा तेल की उपलब्धता देश के अंदर नहीं है, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे पास पर्याप्त तेल है। अब वो कहां से है, कैसे है, वो सरकार है, वो ज्यादा जानते हैं, उसके बारे में अपन लोग ज्यादा टिप्पणी नहीं करते। आगे एक मेन चीज जो है जिसका अपने को एक शंका लग रही है, लेगा जी आपका भी धन्यवाद वीडियो शेयर करने के लिए। 9 महीने का सीजन पड़ा है अभी सरसों आने में, ऑनेस्टली 8.5-9 महीने का टाइम पड़ा है। सरसों हमारे पास लगभग तकरीबन 54%, 50 और 4 54, 54% सरसों जो है बाजारों के अंदर आ चुकी है। थोड़ी सी सोचने वाली बात है। 46% सरसों हमारे पास बची है, यानी कि बीते 3 महीनों के अंदर 54% सरसों आ चुकी है। पहली बात, हमारे पास अभी 9 महीने और पड़े हैं, सरसों हमारे पास बची है 46% प्लस। चाइना भी कह रहा है कि तेल हमें भी थोड़ा बहुत मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां के बाजार ओपन अप हो गए हैं, वहां का जो बाजार अब खुल गया है।
नहीं लगता मुझे कि शायद भारत उनको तेल, सरसों का तेल या मान ली कोई हम लोग देंगे उनको, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हमारे खुद की देश की जो आबादी है 140 करोड़, उनको भी अभी बहुत कुछ चाहिए, उनको अभी बहुत तेल चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है चाइना को या किसी दूसरे देश को यहाँ से तेल जो है उसका जो है निर्यात करेंगे, नहीं लगता ऐसा। लेकिन एक वो फैक्ट है, तो 3 महीने में हम लोगों ने 54% अराइवल कर ली बाजारों के अंदर, 46% हमारी जो है सरसों को बाकी है। तो 46% से 8.5-9 महीने कैसे निकलेंगे, हमारे पास कितना तेल पड़ा है, मिलर्स के पास माल किसी के पास है नहीं, स्टॉकर्स के पास है नहीं। अब इससे क्या हो सकता है, इतना दिमाग आपको भी लगाना है। पुनः निवेदन कर दूं, सौदा आपको अपने विवेक से करना है। लेकिन साथियों, लग रहा है जो सारा माहौल बन रहा है, सरकार इतनी जबरदस्त छापेमारी कर रही है, तो उससे ये लग रहा है कि सरकार के पास ज्यादा सरसों का तेल अब नहीं बचा है। आवकें जारी हैं, लगभग 3 लाख के करीब की आवक है, पैनिक सेलिंग अब होगी नहीं, इससे ऊपर सरसों के अंदर ज्यादा मैं नहीं कह सकता, नहीं लगता मुझे। हालांकि कल के अगर भाव बताऊं, भरतपुर भी कल 25 रुपए मजबूत था, सलोनी भी कल लगभग 50 रुपए मजबूत था, 50 से 60 रुपए, और जयपुर भी कल 100 रुपए मजबूत था, और दिल्ली भी कल जो है लगभग 30 से लेके 45 रुपए तक मजबूत था। तो इन बाजारों में अगर तेजी लौट रही है, रौनक बन रही है, तो हो सकता है कि एक ठीक ठाक माहौल सरसों के अंदर बनता हुआ हमें आने वाले दिनों में। हालांकि मेरे लिए, मैंने इस महीने के स्टार्ट में ही बोला था कि जून का महीना सरसों के लिए अच्छा नहीं होता है, गर्मी बहुत होती है, लू का प्रकोप होता है, तेल की खपत कम होती है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जो अपने से ज्यादा उम्र के किसान लोग जुड़ते हैं रोज, बहुत सारे हमारे जो है बुजुर्ग साथी भी जुड़ते हैं, हमारे अपने से ज्यादा उम्र के लोग भी जुड़ते हैं, तो मतलब कि उनसे आप पूछ के देख लीजिए, जून का महीना सरसों के लिए जो है एक अलग ही तरीके का उसका जो है सिस्टम रहता है। लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि जितना डाउन जानी चाहिए थी सरसों, उतना डाउन नहीं गई है। जून के अंदर डाउन जाके वापस रिकवर कर रही है सरसों, तो ये एक अच्छा साइन है। तो साथियों, ज्यादा चर्चा कल करेंगे। सुबह 11 से 12 बजे अपना जो यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, दिन में फसलों के भाव की अपडेट वहीं करते हैं, आप वहां भी जुड़ना। और कल शाम को बाकी सरसों के बारे में चर्चा यहां करेंगे। चर्चा करते हैं नरमे की। एक शेयर वाला बटन सारे साथी दबा दो। नरमे की जो आने वाली फसल है, उसके ऊपर अभी से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक तो सुंडी का प्रकोप, अभी से काफी वीडियो देख रहे हैं, लग रहा है कि जो है गुलाबी सुंडी आ गई। हरियाणा के अंदर भी, सिरसा के अंदर भी हमारे कोई मेरे मल मित्र हैं, उन्होंने बताया कि गुलाबी सुंडी आ गई। और भी इधर रेवाड़ी साइड से भी फोन आया था कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप आ गया है। पहला संकट तो ये है। दूसरा संकट ये है कि सरकार बहुत ज्यादा सख्त है, सरकार की नजर बहुत ज्यादा तीखी है इसके ऊपर। मिलर्स हड़ताल करके बैठे हैं, हड़ताल खोल दी, लेकिन नरमा नहीं खरीद रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लोग कृत्रिम धागा बना लेंगे। कृत्रिम धागा क्या होता है? वो जो नेचुरल धागा कुछ होता है, वो कह रहे हैं कि हम लोग वो बना लेंगे, हम लोग उससे काम चलाएंगे। फिर नरमे का जैसे सीजन आ जाएगा तो फिर हम जो है बाहर से, दूसरे देशों से, क्योंकि आयात तो शुल्क तो खत्म है, मैंने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था, मैं आज भी बता रहा हूं। अब उनका टारगेट एक ही है कि एक तो जो 11% टैक्स सरकार ने खत्म किया था 1 सितंबर तक, एक तो हम लोग उसको खत्म करवा लें अगले सीजन के लिए, कि पूरा सीजन वो खत्म रहे, पहली बात। दूसरा उनका टारगेट ये है कि चने, ग्वार की, सरसों की तरह इसको जो है वायदा से बाहर किया जाए, नरमे को भी, ताकि वो फिर जो रिमोट कंट्रोल है वो उनके हाथ में आ जाए। ये हड़ताल इसलिए है। तो इसका अगर सरकार ये 11% को मान लीजिए खुदा न खास्ता 5% पे भी ले गई, तो फिर नरमे की फसल के अंदर साथियों नुकसान अपने को उठाना जो है पड़ सकता है। यही गणित है नरमे का, इससे बहुत बड़ा गणित और नहीं है। हमें मांग उठानी चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि भाई इसको वायदा के अंदर बना रखा जाए और नरमे के ऊपर 11% टैक्स जो आयात शुल्क है वो बना रहे, उसको कम नहीं किया जाए। मैं तो आवाज उठाता ही रहता हूं, आपसे भी निवेदन है कि आप सब लोग भी जो है आवाज उठाते रहा करें, ऐसी पोस्टें डालते रहा करें, ताकि सरकार के नोटिस में रहती है चीजें। अगर आप लोग अच्छी पोस्ट बना के हैशटैग लगा के डालते हो तो उनके कानों तक पहुंचती है, खड़कती है उनके कान में जाके बात। तो आप लोग भी 600 तो क्या, अब तो 700-800 का हो गया 1 महीने का रिचार्ज, आप लोग भी जाया करते हो, तो आपको भी चाहिए कि एक एक ट्वीट, एक एक कोई
पोस्ट आप किसानी के संबंध में एक दिन में एक जरूर किया कीजिए, ताकि हम लोग किसानी को जो है सारी मिलके बचा सके। अब जो नरमे का सीजन चल रहा है, इसके अंदर अब भाव के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं लग रही है। एक ही चीज लग रही कि स्टेबिलिटी यहां से बन सकती है, एक स्टेबिलिटी बन सकती है, तेजी यहां से नरमे के अंदर साथियों नहीं होगी। बाकी चर्चा कल सुबह 11 से 12 के बीच में यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, और फिर कल शाम को लाइव यहाँ पे फेसबुक के ऊपर। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।